हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन के पास ऐसा कौन सा यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड बनाता है। तो हमें ये जानना है। तो सबसे पहले आपको जानना है फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन क्या होता है? टेट्रावेलेंट एटम होता है। मतलब इसकी वैलेंसी कितना होती है? 4 होती है। इसलिए कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट विच मीन्स इट हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 अदर एटम। कहने का मतलब ये है कि कार्बन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसके फर्स्ट या के सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और एल सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको नियरेस्ट नोबल गैस, है ना, नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? इसके बाद जो नोबल गैसेस आता है, आपको पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये सभी गैसेस क्या होती है? स्टेबल गैसेस होती है। तो इसके बाद जो आ रहा कार्बन के बाद नियरेस्ट नोबल गैस क्या होता है? नियॉन होता है। तो यदि इसे नियॉन के सिमिलर इलेक्ट्रॉन, है ना, नियॉन का क्या होता है? देखो, के में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल में होते हैं कितने? एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसको नियरेस्ट नोबल गैस के सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस भी नहीं करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करेगा? गेन भी नहीं करता। ये क्या करता है? शेयर करता है ना। यदि ये कार्बन को यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होना? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना है ना, इसके सिमिलर होने के लिए। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स करना है तो कार्बन क्या करेगा? 4 अदर एटम के साथ क्या करेगा? शेयर करता है। और शेयर करेगा तो क्या होगा? देखो, कार्बन के आउटर सेल में 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना है तो ये क्या करेगा? 4 अदर हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? शेयर करेगा। और शेयर करेगा और क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन के पास क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके सिमिलर हो गया, मतलब क्या हो चुका है? कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो कार्बन के पास क्या होती है? टेट्रावेलेंसी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। हमेशा कार्बन के साथ कितने बॉन्ड अटैच होंगे? 4। अब कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि कार्बन के साथ क्या होंगे? हाइड्रोजन ही अटैच होंगे। और हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन किसके सिमिलर हो गया? हीलियम के, है ना। हाइड्रोजन हीलियम के, क्योंकि हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल क्या होगा? हीलियम होता है। और कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगा? नियॉन होता है। तो कार्बन नियॉन के सिमिलर हो गया और हाइड्रोजन किसके सिमिलर हो जाता है? हीलियम के सिमिलर हो जाता है। हाइड्रोजन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। तो हाइड्रोजन के भी 2 गए। इस तरीके से दोनों क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन की क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। आपने देखा है एल्केन्स में कितना होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स में। और एल्किन्स में क्या होता है? एल्कीन में जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में जो होता है वो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो है ना, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप? 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जिससे कार्बन के 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। इधर भी आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई। ऐसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे आप? 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इधर भी आप 3 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है? हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट एटम। तो कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंसी होता है इसका। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम ड्यू टू विच इट इज फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड केटिनेशन। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। एक तो होता है केटिनेशन और पहली प्रॉपर्टी क्या थी? टेट्रावेलेंसी। तो कार्बन क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। और दूसरा केटिनेशन। केटिनेशन क्या होता है? केटिनेशन मतलब होता है चेन बनाने की प्रॉपर्टी। कार्बन क्या करता है? चेन बनाता है ना। कार्बन चेन बना लेगा, किसी 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, है ना। तो अब देखो, इसने जब एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया तो इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? अभी ये 3 बॉन्ड और बना सकता है। ठीक है, ये भी कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 और बना सकता है। 3 अदर कार्बन एटम के साथ, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, कहीं पर कार्बन हो सकता है, कहीं पर क्लोरीन हो सकता है, कहीं पर फ्लोरीन हो सकता है ना। ऐसे अलग अलग एटम्स क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन जो रहेगा वो केटिनेशन, केटिनेशन मतलब लॉन्ग चेन बना सकता है ना। लॉन्ग चेन बना लेगा। स्ट्रेट हो सकती है। ये चेन कैसी है? स्ट्रेट चेन है ना। स्ट्रेट सीधी चेन है। ब्रांच भी बना सकता है। तो कार्बन क्या कर सकता है? कार्बन
ब्रांच भी बना सकता है ना। इस तरीके से ब्रांच बन जाएगी, इस साइड भी एटम्स आ जाएंगे। तो इसे ये क्या कर रहा है, ब्रांच बना रहा है ना। साइकिल में भी फॉर्म कर सकता है, पता ही आपको, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी 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 कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। तो ये देखो 6 कार्बन रिंग में हमको दिख रहे हैं ना। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2। आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जिससे हर जगह पर आप 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, जिससे हर कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या करता है, चेन भी फॉर्म कर सकता है और रिंग भी फॉर्म कर सकता है ना। रिंग भी फॉर्म कर सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, क्या है, ब्रांच चेन है ना। ये ब्रांच चेन है, तो ये ब्रांच भी बना सकता है, स्ट्रेट भी बना सकता है। ये 2 एबिलिटी होती है कार्बन के अंदर, जिसकी वजह से कार्बन क्या शो कर रहा है, वर्सेटाइल नेचर। मतलब कार्बन किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। एक तो टेट्रावैलेंसी और दूसरा जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, केटिनेशन। केटिनेशन मतलब चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है और टेट्रावैलेंसी मतलब ये क्या करेगा, 4 अदर एटम को अपने साथ अटैच कर सकता है और स्टेबल हो जाता है। तो ये 4 अदर एटम को अटैच करेगा, उस वैलेंसी को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। और दूसरा होता है केटिनेशन। केटिनेशन मतलब होगा फॉर्मिंग अ चेन, ये चेन फॉर्म कर सकता है। द टेंडेंसी टू फॉर्मिंग अ चेन इज कॉल्ड केटिनेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, केटिनेशन बोलेंगे। तो इस तरीके से कंपाउंड्स के साथ अटैच हो सकता है। थैंक यू।